हेलो फ्रेंड, आज आपको मैं त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 बता रहा हूँ। मैं आपको पार्ट 3 में लाल अपान कक्का बताया था और दूसरा क्या बताया था, कक्का अपान लाल। मैं इसको लिखकर आपको अच्छी तरह से फिर व्याख्या कर रहा हूँ। लाल अपान कक्का, मैं इसके द्वारा एक अलग फार्मूला आपको बता रहा हूँ। आप अच्छी तरह से देखिए ए वाला जो पोर्शन है लंब अपान कर्ण, इस साइन थीटा हो गया। आधार अपान कर्ण ये काश थीटा हो गया। लंब अपान आधार ये टैन थीटा हो गया, आपको याद ही होगा। अब दूसरा क्या है, कक्का अपान लाल, यानी कर्ण अपान लंब एक कोसेक थीटा हो गया। कर्ण अपान आधार ये सेक थीटा हो गया। आधार अपान लंब ये काट थीटा हो गया। आपको ये अच्छी तरह से याद ही हो गया। आपको कभी नहीं भुलाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए इसके द्वारा मैं दूसरा फार्मूला निकाल रहा हूँ। साइन थीटा दिस इक्वल टू यल अपान के यानी लंब अपान कर्ण। अब काश थीटा क्या होता है, काश थीटा दिस इक्वल टू ए अपान के यानी ए अपान के आधार अपान कर्ण, ये काश थीटा हो गया। इसलिए साइन थीटा अपान काश थीटा दिस इक्वल टू ए लंब अपान कर्ण अपान ए अपान कर्ण हो गया। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया दिस इक्वल टू यल अपान के इंटू के अपान ए। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल है तो ये कट जाएगा, के से कट गया, बचा क्या, यल अपान ए। तो हो गया दिस इक्वल टू यल अपान ए। यल क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। अब यहाँ देखिए यल अपान ए दिस इक्वल टू टैन थीटा, तो हो गया दिस इक्वल टू यल अपान ए क्या है, टैन थीटा। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, टैन थीटा दिस इक्वल टू साइन थीटा अपान काश थीटा। एक ये फार्मूला हो गया। मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अब आप ये जाने गए हैं साइन थीटा दिस इक्वल टू लंब अपान कर्ण यानी यल अपान के होता है। काश थीटा दिस इक्वल टू आधार अपान कर्ण यानी ए अपान के होता है। तो ये दोनों का हमने भाग कर दिया था, साइन अपान काश थीटा, तो हो गया यल अपान के अपान ए अपान के। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इक्वल टू यल अपान के हो जाएगा, ए के ऊपर चला जाएगा, ए नीचे होगा, इंटू के अपान ए। तो ए के की कटी गया तो बचा यल अपान ए, तो दिस इक्वल टू यल अपान ए हो गया। तो यल अपान ए दिस इक्वल टू यल अपान ए, ये क्या होता है, लंबपान आधार जो है टैन थीटा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ये जो फार्मूला मैं आपको बताया था कि लाल अपान कक्का क्या होता है, पहला ये साइन होता है, ये दूसरा पोर्शन कास होता है, तीसरा पोर्शन टैन होता है। इसका उल्टा जो है कक्का अपान लाल, ये पहला पोर्शन कोसेक होता है, दूसरा पोर्शन सेक होता है, तीसरा पोर्शन काट होता है। तो इसी प्रकार हम जैसे निकाले थे इसी प्रकार हम कास अपान साइन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कास अपान साइन। तो कास अपान साइन दिस इक्वल टू ए, कास क्या है, ए अपान के हो गया। साइन क्या है, यल अपान के अपान यल अपान के हो गया। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के ऊपर हो जाएगा, यल नीचे हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू ए अपान के इंटू यल के अपान यल, ये के से के कट गया तो बच्चा दिस इक्वल टू ए अपान यल यानी ए अपान यल। तो दिस इक्वल टू ए अपान यल क्या है, आधार अपान लंब, तो बराबर हो गया दिस इक्वल टू आधार अपान लंब। अब आधार अपान लंब क्या होता है, काट। ये देखिए उल्टा, आधार अपान लंब क्या है हमारा, काट। ये तीसरा पोर्शन है ना, आधार अपान लंब, ये हमारा काट है। तो इसलिए तो काट थीटा दिस इक्वल टू, इसलिए काट थीटा दिस इक्वल टू कास थीटा अपान साइन थीटा। ये दूसरा फार्मूला हो गया। पहला मैं आपको बताए थे साइन टैन थीटा दिस इक्वल टू साइन अपान कास थीटा, और दूसरा क्या हो गया, यहाँ कास थीटा दिस इक्वल टू कास अपान साइन थीटा। तो दूसरा क्या हो गया, कास थीटा दिस इक्वल टू कास अपान साइन थीटा। ये तो फार्मूला हो गया। चूँकि आप ये जानते ही हैं काट थीटा जो है टैन थीटा का उल्टा भी होता है, ये आपको अच्छी तरह से मैं बताया ही था।
तो हमारे ये तो फार्मूला, इसके द्वारा मैं अगले चैप्टर में और फार्मूले निकालूंगा। आप इतना याद करिए, मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक आपके लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें।